रिप्लाई के ईडी केशव भजनका साहब। आप भजनका जी, बहुत शुक्रिया आपका 18 स्वदेश को समय देने के लिए। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए सरकार ने जो कल बजट पेश किया है तो वित्त मंत्री के भाषण में कुछ जो शब्द हैं जो बार बार आए वो है इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट। ये शब्द हमने बार बार सुने हैं। ये बताइए कि आपको बजट कैसा लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी है पहली? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जेन्युइनली एक ग्रोथ फोकस बजट है। एक बहुत ही बढ़िया बजट है। मैं इस कारण से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स डाले जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज करके 7.5 लाख करोड़ तक ले जाया गया है। ये सारे सेक्टर्स को बहुत बेनिफिट देगा, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट, स्टील, सीमेंट, एनी कैपिटल गुड्स। आप देखेंगे कोई भी देश जिसने बहुत अच्छे पेस पे ग्रोथ किया है, उसमें रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे आप चाइना को देखिए, चाहे आप कुछ डेकेड्स पहले यूएस को देखें, इन सभी में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस सेक्टर थे। और इंडिया में भी गवर्नमेंट इन्हीं सेक्टर्स पे काम कर रही है। मुझे लगता है इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा हमें, ग्रोथ बहुत ही तगड़ा मिलेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो डिक्लेरेशन किया गया है कि 80 लाख घर बनाए जाएंगे 48,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर पे, मैं सोचता हूँ कि ये भी बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और आगे जाके ये हमें बहुत बेनिफिट देगा। नमस्कार केशव जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। धन्यवाद आपके बजट पे टेक के लिए। पर अगर हम बात करें कि रियल एस्टेट जिस तरीके से आने वाले समय में मांग बढ़ने की उम्मीद है, उसी रफ्तार से हम देख रहे हैं कि कई सारे जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है जैसे कि सीमेंट, सैंड, मशीनरी, लेबर, ये सबके भी दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में आपकी क्या उम्मीदें हैं कि जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं, हमने कुछ हाल फिलहाल समय में उसे बढ़ते हुए देखा, क्या आने वाले समय में भी ये ट्रेंड बरकरार रहेगा और आगे चल के जो हाउसिंग की डिमांड है उसमें आप कितनी बढ़त देख रहे हैं? मेरे हिसाब से हाउसिंग एक साइक्लिकल बिजनेस है और पिछले 5-6 साल से काफी खराब साइकिल गया है। आप किसी भी डेवलपर से बात करें तो वो भी आपको यही बताएंगे कि रियल एस्टेट साइकिल वीक था। अब जो हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट साइकिल रिवाइव कर रहा है, और अगर ये साइकिल 5-6 साल वीक है तो मैं होप करता हूँ कि ये 5-6 साल अब स्ट्रॉन्ग भी जाएगा। अब जो रॉ मटेरियल्स की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, प्लाईवुड हो, इन सभी में इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं। आप देखेंगे, अगर केमिकल की बात करें, आप देखेंगे अगर कोयले की बात करें, तो इन सभी रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, कोविड के कारण और बाकी भी। मुझे लगता है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो जब इन रॉ मटेरियल्स के दाम वापस गिरेंगे, तब ये बिल्डिंग मटेरियल रॉ मटेरियल्स के भी दाम गिरने शुरू होंगे, जैसे सीमेंट, स्टील, प्लाईवुड। लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इस बीच में इन्फ्लेशनरी प्रेशर हम सभी के ऊपर रहेगा। एक बहुत सी जरूरी चीज आपसे समझना चाहेंगे, वो ये कि हमने देखा था कि कोविड का जब पीक चल भी रहा था ना, तो होम इंप्रूवमेंट वाली जो सेगमेंट्स हैं वहां पर एक अच्छी डिमांड आ रही थी, क्योंकि लोग घरों में रह रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो अपने होम को रेनोवेशन कराना, तमाम चीजें वो कर रहे थे। अब जबकि कोविड का सिनेरियो पीछे छूट रहा है, बजट में हमने देखा कि पीएम आवास योजना है, उस पर सरकार का फोकस बना रहेगा। 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे और 48,000 करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन हुआ है इस पर वित्त मंत्री साहिबा की तरफ से। ये बताइए कि इससे आपकी इंडस्ट्री को किस तरह से फायदा मिलेगा, मौजूदा जो डिमांड की स्थिति है वो कैसी है, और यहां से सिचुएशन कैसे पैन आउट हो तो आप देख रहे हैं? देखिए, पिछले दोनों क्वार्टर में हमने बहुत अच्छी रिकवरी देखी है। जो फेज 2 ऑफ पैंडेमिक था उसमें आई थिंक सारे बिजनेसेस हिट थे और बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर भी हिट था। डेफिनेटली क्योंकि लोग ज्यादा समय घर पे बिता रहे हैं, तो इसका एक बेनिफिट बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर को मिलना ही था। लोग घर का इम्पोर्टेंस पहले भी जानते थे, लेकिन अब घर और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसीलिए जिसके पास भी लिक्विडिटी है वो बड़े घर में मूव करने की ट्राई कर रहा है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने की ट्राई कर रही है। तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर आगे जाके भी काफी अच्छा करेगा। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मुताबिक नए घर बन रहे हैं, उससे डेफिनेटली सारे बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट को बेनिफिट मिलेगा।
हम थोड़े हायर प्राइस प्रोडक्ट जोन में आते हैं, तो मुझे लगता है मे बी हमें इतना बेनिफिट ना मिले जितना कुछ सीमेंट प्लेयर्स को मिले, बट डेफिनेटली पूरी की पूरी बिल्डिंग मटेरियल कैटेगरी इससे बेनिफिट पाएगी। और आखिरी में केशव जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने सरकार का पुश बताया, डोमेस्टिकली तो ये अब देखने को मिल सकता है, पर एक्सपोर्ट्स पे आप क्या समझते हैं कि सरकार को और किस तरीके से पुश करना चाहिए एक्सपोर्ट बिजनेस को? और ख़ास तौर से अगर हम आपके कामकाज की बात करें तो किस तरह की आप एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देख रहे हैं, और साथ ही आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे निकल कर आ रही हैं? कौन से ऐसे मार्केट्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगले 10 साल के अंदर मेरे हिसाब से इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बन सकता है। हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे पास बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे पास एक्सीलेंट स्किल्ड वर्कफोर्स है, तो कोई रीजन नहीं है कि इंडिया एक एक्सपोर्ट लीडर नहीं बन सकता है। हाँ, कुछ कॉस्ट हायर हैं, जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट काफी देशों में अभी भी कम है, बट इंडिया में भी काफी गिरे हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में बहुत हाई है, लेकिन अब गवर्नमेंट भारत माला, सागर माला और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के थ्रू इन पे फोकस कर रहा है। कल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 25,000 किलोमीटर रोड इस साल में कंस्ट्रक्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन इन सारे स्टेप्स को फल देने में थोड़ा समय लग सकता है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। हम लैमिनेट एक्सपोर्ट करते हैं, एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड एक्सपोर्ट होने का भी अच्छी संभावना है। तो मुझे लगता है कि हमारे काफी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन इसमें शायद थोड़ा समय लगेगा। केशव जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आपने पिछले साल हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश में एक 1,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक प्लांट लगाने का आपने ऐलान किया था। ये बताइए कि उस पर अपडेट क्या है, क्या वहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया है? और ये भी आप बताइएगा कि आगे आपके एक्सपेंशन को लेकर क्या योजनाएं हैं? ये एक ग्रीनफील्ड यूनिट है और 23 दिसंबर को हमने इस यूनिट का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी भी आए थे। मुझे लगता है कि प्रोग्रेस काफी तेज है। हम उम्मीद करते हैं कि H2 FY24 मतलब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर मार्च के बीच में हम इस यूनिट को कमीशन कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से ये सेंचुरी प्लाईवुड का लार्जेस्ट यूनिट रहेगा और हम सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं।